नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी और चंपावत विधानसभा सीट में उनकी दिलचस्पी पर। पुष्कर सिंह धामी के 2 दिन के बनबसा और टनकपुर दौरे ने एक चर्चा शुरू की है और वो यह कि डीडी हाट के बजाय चंपावत विधानसभा सीट को पुष्कर सिंह धामी क्यों ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंपावत के मुकाबले डीडी हाट सीट ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है भाजपा के लिए। डीडी हाट 6 बार से भाजपा के पास है, जबकि चंपावत पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा का कब्जा रहा है। पहले दोनों सीटों के समीकरण को समझते हैं, इसके बाद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि धामी चंपावत में ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। डीडी हाट सीट पर इस बार बिशन सिंह चुफाल 6ठी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के लिए इस सीट को देखते हैं तो जीत और हार इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना वोट शेयर का गणित। इस बार बिशन सिंह चुफाल को 37.69% हिस्सेदारी के साथ 20,594 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय किशन भंडारी को 31.79% वोट की हिस्सेदारी के साथ 17,368 वोट मिले हैं। आप वोट शेयर पर ध्यान दीजिए, बिशन सिंह चुफाल का वोट शेयर 37.69% है, जबकि किशन भंडारी का जो वोट शेयर है 31.79% है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रदीप पाल रहे हैं, उनके हिस्से में 14,298 वोट आए हैं और टोटल जो वोट शेयर है उनका 26.17% रहा है। इस तरह से डीडी हाट सीट पर त्रिकोण है, यहाँ पर तीनों लोगों की जनता में अपनी पकड़ है। डीडी हाट सीट पर इस समीकरण को ध्यान में रखना चाहिए कि किशन भंडारी भाजपा के बागी है और वो 2 बार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों बार मजबूत स्थिति में दूसरे नंबर पर रहे हैं। डीडी हाट सीट के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर किशन भंडारी की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है और वोट शेयर भी बता रहा है कि किशन भंडारी की स्थिति इस सीट पर कमजोर नहीं है। यहां पर भाजपा के कैडर वोट के साथ साथ बिशन सिंह चुफाल और किशन भंडारी के अपने व्यक्तिगत वोटर भी है और व्यक्तिगत प्रभाव के वोटर पार्टी के कहने पर वोट नहीं करते। राजनीति की भाषा में इसी तरह के समीकरणों से भीतरघात जैसी परिस्थितियों का जन्म होता है। इसीलिए डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने के लिए पुष्कर सिंह धामी को 2 लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, एक बिशन सिंह चुफाल और दूसरे किशन भंडारी। इसमें एक और बात है, किशन भंडारी यह चाहेंगे कि भविष्य में यह सीट उनके पास रहे। आने वाले चुनाव में पुष्कर सिंह धामी चाहेंगे कि यह सीट मेरे ही पास रहे और बिशन सिंह चुफाल चाहेंगे कि यह सीट भविष्य में उनके परिवार के किसी सदस्य के पास रहे। यानी डीडी हाट सीट को लेकर 2 लोगों से पुष्कर सिंह धामी को कोई बड़ा वादा करना होगा और राजनीति में वादे की कोई कीमत नहीं होती है। राजनीति में केवल तत्काल के लाभ देखे जाते हैं, इसीलिए समझना जरूरी है कि 2 लोगों को तत्काल के लाभ देने पड़ेंगे और भविष्य में भीतरघात को लेकर खटीमा जैसे हालात हो सकते हैं। वैसे डीडी हाट सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रदीप पाल चुनाव लड़ते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। उनकी बात चंपावत के कांग्रेस के उम्मीदवार हेमेश खरकवाल के साथ करेंगे क्योंकि दोनों पर एक ही समीकरण फिट बैठते हैं। इसीलिए आइए चंपावत सीट की बात करते हैं। चंपावत सीट पर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की सीधी लड़ाई है। भाजपा के कैलाश गहतोड़ी 32,547 वोट पाकर करीब 5,000 वोट से जीते हैं और उनका वोट शेयर 50% से भी ज्यादा रहा है, 50.26% वोट शेयर उनका रहा है। जबकि कांग्रेस के हेमेश खरकवाल को 27,243 वोट मिले हैं और उनका वोट शेयर जो है प्रतिशत में 42.07 रहा है। यहां पर तस्वीर एकदम साफ है। यहां पर पुष्कर सिंह धामी को केवल कैलाश गहतोड़ी को ही साधना है जो कि सदे सदाए दिख रहे। वो तो खुद ही पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह से यह तो हुई भाजपा के भीतर की बात दोनों सीटों की। अब आइए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पहली बात, कांग्रेस की ओर से चंपावत से लड़ने वाले हेमेश खरकवाल हरीश रावत के खास आदमी है और दूसरी बात, डीडी हाट सीट से लड़ने वाले कांग्रेस के प्रदीप पाल भी हरीश रावत के ही आदमी है। तीसरी बात, हरीश रावत आजकल भाजपा के प्रेम में कैद दिख रहे हैं, इसीलिए इसको इसी तरह से समझा जाना चाहिए कि ना तो चंपावत में और ना ही डीडी हाट में कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। एक और बात, यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है हेमेश खरकवाल चुनाव भी ना लड़ रहे, वैसे भी वो 2 बार से बुरी तरीके से हार रहे हैं। इसीलिए चौथी और आखिरी बात, चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी पुष्कर सिंह धामी के साथ खुलकर है। वो तो पुष्कर सिंह धामी के भक्त की तरह लग रहे हैं, लेकिन बिशन सिंह चुफाल
और किशन भंडारी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। और फिर यह भी नहीं पता है कि वो किस शर्त पर साथ आने के लिए तैयार होंगे। शायद इसीलिए पुष्कर सिंह धामी 2 दिन तक चंपावत में उम्मीदें तलाशते दिखे हैं, क्योंकि उनका 2 दिन का बनबसा और टनकपुर का दौरा पूरी तरीके से चुनावी दौरा रहा है। वे जनता से मिले हैं, लोगों के साथ चाय पी है। इसीलिए देखते हैं पुष्कर सिंह धामी DD8 और चंपावत में से किस सीट को चुनते हैं या फिर किसी अन्य सीट पर उपचुनाव लड़ते हैं। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।